27 के विधानसभा चुनाव से पहले ही अब योगी के मंत्री खेल खेलना शुरू कर चुके हैं। जी हां, एक ऐसा खेल जिसे देखकर एनडीए का खेमा बौखला गया है, क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे के समर्थन में उतर चुके हैं योगी के मंत्री साहब। लेकिन क्यों, सवाल अभी भी बरकरार है। जी हां, ये वही मंत्री है जिन्होंने अब्बास अंसारी को लेकर कहा था कि समाजवादी पार्टी ने अब्बास अंसारी को जबरदस्ती उनकी पार्टी के निशान पर चुनाव में उतारा था। जबरदस्ती सपा ने ही ओपी राजभर पर अब्बास अंसारी को थोपा था। अब इस अब्बास अंसारी के लिए ही सभी से दो हाथ करने को तैयार हो चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। इतना ही नहीं, जी हां, उसी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के लिए ओपी राजभर जमीन आसमान एक कर देना चाहते हैं। लेकिन क्यों, जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे ओपी राजभर, उसको समर्थन क्यों देना चाहते हैं? ओपी राजभर के इस एजेंडे के पीछे आखिर असली वजह क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। 27 का चुनाव अभी दिल्ली दूर है, लेकिन खेल अभी से शुरू हो गया है। जिस मुख्तार अंसारी को योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा माफिया मानते हैं, अब उसी मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के लिए एक मंत्री, हाँ, योगी सरकार के ही मंत्री जमीन आसमान एक कर रहे हैं। क्यों, किसके कहने पर? क्या एनडीए के भीतर ही एनडीए को धोखा मिल रहा है और पीयर के चाचा फिर से पलटी मारेंगे? क्योंकि अब ये सवाल एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं और कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। दरअसल जब हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा होने के बाद विधायकी जा चुकी है, तो एनडीए के सहयोगी न सिर्फ मऊ सदर सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, बल्कि अन्यथा की सूरत में भी अब्बास अंसारी के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर उनके समर्थन में खड़े हो गए और अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया। राजभर ने ये तक कह दिया कि अगर अब्बास अंसारी हाई कोर्ट जाते हैं तो उनकी पार्टी भी उनके समर्थन में हाई कोर्ट जाएगी। ऐसे में यूपी की राजनीति में चर्चा हो रही है कि क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल 2022 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था। राजभर की पार्टी सुभाषपा के 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जिनमें से एक अब्बास अंसारी भी थे। लेकिन बाद में ओपी राजभर ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए में घर वापसी कर ली। हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के दबाव में उन्होंने अब्बास अंसारी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया था। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में राजभर के 6 विधायकों में से एक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने से सुभाषपा के सदस्यों की संख्या 5 ही रह गई। ये स्थिति राजभर के लिए संख्या के खेल में फिट नहीं बैठ रही। लिहाजा वे कह रहे हैं अगर अब्बास अंसारी हाई कोर्ट जाते हैं तो वे सिंबल के मुद्दे पर उनका समर्थन करेंगे। यानी आम बोलचाल की भाषा में समझा जाए तो उन्होंने कहा है कि सिंबल बचाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये सीट उनके कोटे की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी के आला कमान से भी बात करेंगे। लेकिन पियर का चाचा का ऐसा कहना खतरे की घंटी जैसा है। जी हां, 27 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के लिए खतरे की घंटी बज रही है। नीतीश कुमार को तो पलटू चाचा कहा जाता है, लेकिन यूपी में भी एक पलटू चाचा है, वो है पियर का चाचा, जो कभी मायावती के नाम का माला जपा करते थे, फिर अखिलेश यादव के साथ आ गए, फिर एनडीए में लौट गए, अब माफिया के बेटे के साथ खड़े हो गए। कभी बीजेपी को घेरते हैं, कभी उसी के साथ मंत्री की कुर्सी संभालने लगते हैं। और अब जब चुनाव पास आ रहा है तो पुराना कार्ड फिर से खोला जा रहा है, मुस्लिम वोट बैंक का। खैर, इस खेल में कौन पास होता है? ओपी राजभर क्या एनडीए के साथ नहीं बल्कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के समर्थन में ही उतरकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ओपी राजभर क्या मऊ से एनडीए के सहयोगी दल के तौर पर उतरते हैं या फिर बागी होकर योगी सरकार को झटका देते हैं।